आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने कहा है कि इमदाद बाहमी का शोबा किसानों और मुल्क के लिए एक खुशहाली का रास्ता है। नौजवानों और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने मुल्क के नौजवानों से कहा है कि वो युवा संवाद इंडिया 2047 में मुल्क की तामीर में ताउन करें। कोर्बेवैक्स कोविड के एहतियाती टीके के तौर पर आज से वैक्सीनेशन मराकज पर दस्तयाब करा दी जाएगी। इस साल जुलाई के दौरान कोयले की पैदावार में 11.37% का इजाफा हुआ है और ये 6 करोड़ टन से ज्यादा हो गई। जम्मू कश्मीर में 43 दिन तवील सालाना अमरनाथ यात्रा इख्तिताम पजीर हो गई है। 3 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने यात्रा की। बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे में खेली जाने वाली 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में कप्तान केएल राहुल को खेलने की इजाजत दे दी है। अब खबरें तफसील से। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने इमदाद बाहमी इदारे को मुल्क की हर पंचायत तक ले जाने के लिए एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज देही इमदाद बाहमी बैंकों की एक रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब शाह ने कहा कि हर पंचायत में बुनियादी ज़रई कर्जा सोसाइटीज पैक्स के लिए 5 साला हिकमत अमली की जरूरत है, क्योंकि 2 लाख पंचायतें अब भी पैक्स से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पैक्स की सलाहियत में इजाफे, शफाफियत लाने और उनके कामकाज में जवाबदेही के मकसद के साथ पैक्स के कंप्यूटराइजेशन की मंजूरी दी है। इमदाद बाहमी के वजीर ने कहा कि देही इमदाद बाहमी बैंकों ने मुल्क की मईशत के साथ देही भारत को जोड़ने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौर इमदाद बाहमी सेक्टर के लिए एक सुनहरी मौका है। इस मौके पर जनाब शाह ने चुनिंदा रियासती इमदाद बाहमी बैंकों, जिलाई मरकजी इमदाद बाहमी बैंकों, डीसीसीबी या पैक्स को कारकर्दगी से मुताल्लिक अवार्ड्स पेश किए और 100 साल खिदमत अंजाम देने के सिले में कुछ मुख्तसर मुद्दती इमदाद बाहमी कर्जदारों की इज्जत अफजाई की। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में मुल्क के नौजवानों से कहा है कि वो युवा संवाद इंडिया 2047 में मुल्क की तामीर में ताउन करें। मरकजी वजीर ने मुल्क के नौजवानों से अपील की कि वो भारत को एक बेहतर मकाम बनाने के लिए ताउन दें ताकि मुल्क को एक विश्व गुरु बनाने के लिए काम किया जा सके। आज नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया एट 2047 से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों की इज्तिमाई और इश्तिराक पर मबनी सलाहियतों और तामीरी सोच पर मुनहसिर है ताकि नए आलमी निजाम की तश्कील की जा सके। उन्होंने नौजवानों से यह भी अपील की कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तहरीक आजादी के गैर मारूफ जांबाजों को नुमाया करें। कोविड की बूस्टर डोज के तौर पर कोर्बेवैक्स आज से टीकाकारी मराकज पर दस्तयाब है। कोर्बेवैक्स एक ऐसी वैक्सीन है जिसे उन लोगों के लिए लगाया जा सकता है जिन्होंने कोवैक्सीन या कोविशील्ड पहली 2 डोज के तौर पर लगवाई है। वजारत सेहत ने टीकाकारी से मुताल्लिक कौमी तकनीकी मुशावरती ग्रुप के कोविड-19 के वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर कोर्बेवैक्स को हंगामी सूरत हाल के तहत इस्तेमाल की मंजूरी दी है। आकाशवाणी की खबरों के शोबे से बात करते हुए कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन एनके अरोड़ा ने कहा कि एहतियाती डोज आज से कोविन पोर्टल के जरिए दस्तयाब होगी। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 207 करोड़ 47 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 17,72,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी मुद्दत के दौरान मुल्क में कोविड के 16,561 नए मामलात सामने आए हैं। मुल्क में सरेदस्त जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की तादाद 1,23,000 से ज्यादा है, जबकि सेहत याबी की शरह 98.53% है। इस साल जुलाई के दौरान कोयले की पैदावार में 11.37% का इजाफा हुआ है और ये 6 करोड़ टन से ज्यादा हो गई है। कोयले की 37 कानों में से 24 कानों की पैदावार जुलाई महीने के दौरान 100% से ज्यादा रही। कोयले की वजारत ने कहा कि मजीद 7 कानों की पैदावार 80 और 100% के दरमियान रही। वजारत ने कहा है कि इस साल जुलाई में कोयले की मजमूई पैदावार 4.29% रही, जो पिछले साल जुलाई के मुकाबले कहीं ज्यादा है।
कानों से निकाले गए कोयले को भेजने के मामले में 8.51% का इजाफा हुआ है और भेजे गए कोयले की मिकदार भी 67 मिलियन टन से ज्यादा है। माही परवरी के मरकजी वजीर ममलकत एल मुरुगन ने कहा है कि मरकज मुल्क की साहिली रियासतों में 20,000 करोड़ रुपए की मालियत के प्रोजेक्टों को नाफिज करेगा। टूटीकोरिन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत माहीगीरों के फायदे के लिए स्कीमों को नाफिज करेगी और माहीगीर खवातीन को बाइख्तियार बनाएगी। उन्होंने कहा कि साहिली इलाकों की तरक्की के लिए तवील मुद्दती स्कीमें लागू की जाएंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही है। इंडिया पोस्ट ने महज 10 दिन के मुख्तसर वक्फे में डाकघरों और ऑनलाइन वसीले से 1 करोड़ से ज्यादा कौमी परचम फरोख्त किए हैं। डाक के महकमे ने अपने 1.5 लाख डाकघरों पर मुश्तमिल नेटवर्क के जरिए हर घर तिरंगा प्रोग्राम को हर शहरी तक पहुंचाया है। महकमे की जानिब से एक परचम महज 25 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। ऑनलाइन फरोख्त के लिए डाक के महकमे ने यह परचम मुल्क भर में किसी भी पते पर घर तक मुफ्त पहुंचाने की सहूलत फराहम की है। ई पोस्ट ऑफिस सहूलत के जरिए अब तक लोगों ने 1,75,000 से ज्यादा परचम खरीदे हैं। डाकघरों के जरिए कौमी परचम की फरोख्त 15 अगस्त तक जारी रहेगी। मुल्क के शहरी अपने करीबी डाकखानों या ई पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं और अपना कौमी परचम हासिल करके हर घर तिरंगा मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। वो कौमी परचम के साथ सेल्फी भी ले सकते हैं और इसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करके अपनी शिरकत दर्ज करा सकते हैं। 12 अगस्त एक ऐसा दिन है जो हाथियों के लिए वक्फ किया गया है। ये दिन हर साल मनाया जाता है ताकि आलमी माहौलियाती निजाम में हाथियों की अहमियत को तस्लीम किया जा सके। बदकिस्मती से पूरी दुनिया में हाथियों की शिकार की वजह से हर साल इनकी तादाद कम होती जा रही है। हाथी इंसानों की बदसलूकी जैसे दीगर मसाइल से भी दोचार हैं। इसके अलावा लगातार शहरकारी की वजह से भी हाथियों की तादाद में कमी आ रही है। हाथियों का आलमी दिन सबसे पहले 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। इस दिन को मनाने का मकसद यह है कि इन लोगों को हाथियों के इन अबतर हालात के बारे में बेदारी लाई जाए। हाथियों के आलमी दिन के मौके पर लोगों से अपील की जाती है कि उन तंजीमों की हिमायत करें जो हाथियों के गैर कानूनी शिकार को रोकने के लिए काम कर रहे हैं और हाथी के दांत की शिकार में मसरूफ है। हाथियों के आलमी दिन के मौके पर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 8 बरस में मुल्क में हाथियों की महफूज पनागाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में सभी एशियाई हाथियों की 60% तादाद है। सिलसिलेवार ट्वीट में जनाब मोदी ने हाथियों के तहफ्फुज़ के लिए हुकूमत के अहद को दोहराया है। आज नौजवानों का आलमी दिन है। हर साल ये दिन 12 अगस्त को मनाया जाता है ताकि मुआशरती तरक्की में आज के नौजवानों की खिदमत को याद किया जा सके। इस दिन की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना है जिन्हें दुनिया भर के नौजवान सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जनूबी कश्मीर हिमालयाई खित्ते में श्री अमरनाथ जी की 43 दिन तवील सालाना यात्रा आज खत्म हो गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रा के आखिरी दिन समापन पूजा की। उन्होंने यात्रियों के लिए इस मुश्किल यात्रा को आसान बनाने के लिए सभी फरीकों और शहरियों का शुक्रिया अदा किया। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने कहा है कि इमदाद बाहमी का शोबा किसानों और मुल्क के लिए एक खुशहाली का रास्ता है। नौजवानों और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने मुल्क के नौजवानों से कहा है कि वो युवा संवाद इंडिया 2047 में मुल्क की तामीर में ताआवुन करें। कोर्बीवैक्स कोविड के एहतियाती टीके के तौर पर आज से वैक्सीनेशन मराकज पर दस्तयाब करा दी जाएगी। इस साल जुलाई के दौरान कोयले की पैदावार में 11.37% का इजाफा हुआ और ये 6 करोड़ टन से ज्यादा हो गई। जम्मू व कश्मीर में 43 दिन तवील सालाना अमरनाथ यात्रा इख्तिताम पजीर हो गई। 3 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने यात्रा की। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।